जी अस्सलाम वालेकुम। तो मामू पहली किस्त हो गई और बात शुरू हुई थी हिम्मत खान से और खत्म हुई हिम्मत खान के ऊपर। ठीक है ना। अब आते हैं दूसरी किस्त के ऊपर। ये तो आप पहली किस्त में जिक्र कर रहे थे अपने वालिद मरहूम का और ये बता रहे थे कि उनकी बड़ा बेपनाह तहम्मुल था। तो वो किस्सा जिससे चलता रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए जरूरी ये है कि साथ साथ आपकी भी कहानी को मेरे लिए शौक आपके वालिद के साथ ही है। आपकी इब्तदाई तालीम हिंदुस्तान में हुई और गालिबन आपको पहले पाकिस्तान भेज दिया गया था। वो पहले ही बहुत देर से पहुंचे, आप 1958 के लगभग पहुंचे पहली बार। ये क्या वजह थी, आपको वालिद ने क्यों भेजा पाकिस्तान? अच्छा, वो उस वक्त तो भेजा नहीं था, तो मैं आया था, वालिद भी आया था, मैं भी आया था। तो छोटे भाई भी चले गए थे। हाँ, हम दोनों अब्बा और मैं तो वापस चले गए थे। छोटे भाई यहाँ आ गए थे। तो वो बेसिकली वो वही चाहते थे, तालीम के बच्चों की तालीम में। जी। तो आपको पाकिस्तान पहुंचाने का बड़ा बुनियादी मकसद ये था कि आप यहाँ पे अच्छी तालीम हासिल कर लें। हाँ, ठीक है, सही है। वरना शुरू में तो क्या कहते हैं, छोटे भाई मरहूम यानी वासे मरहूम को और भाईजान मरहूम को अब्बा ने दारुल उलूम में दाखिल कराया था। लेकिन वो क्या कहते हैं, चल नहीं सके वहां पर। वजह उसकी यही है कि वो जिम्मेदारी के शायद उन्होंने पुराना दौर देखा होगा, तो वो लाइन में लग करके खाने होने लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। फिर गांव से एक हज्जाम को भेजा गया, उसको भी दारुल उलूम वाले मना कर दिया कि जो यहाँ पढ़ेगा वो सबके साथ जो होगा वही करेगा। फिर वो वहां पर क्या कहते हैं, खाना वाना पकाता रहा, ये लोग खाते रहे। लेकिन ये क्यों ये लोग वो हो गए, वो क्या कहते हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर सके वहाँ मतदार लोगों की। तो छोटे भाई क्या कहते हैं, यहाँ मैट्रिक किया यहाँ से। अच्छा, वैसे वासे मामू का शौक तो ज्यादा जमींदारी का था ना? हाँ, जिम्मेदारी वहाँ भी था और यहाँ भी हमने देखा कि जब तक रहे। और ज्यादातर क्योंकि जिम्मेदारी में दिलचस्पी लेते रहे थे, तो अब्बा को यही खतरा हुआ कि कहीं क्या कहते हैं, ये भी जमील अख्तर भाई मरहूम की तरफ हो जाए। जमील अख्तर भाई भी अकेले थे, पूरे चारों तरफ हिंदू ही हिंदू थे। अच्छा, वहां पर कोई क्या कहते हैं, MNA MP तकरीर कर रहे थे उसके लिए, वोट हासिल करने के लिए। तो उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई जमील अख्तर करके होता है जिसने यहाँ छोटा पाकिस्तान बनाया हुआ है, और कुछ गाली भी दिया होगा। जमील अख्तर भाई तक खबर पहुंची, तो उन्होंने अपने 2-3 आदमियों को भेजा। उस जल से आम में था कि मुँह उखाड़ दूं, अमलन मुँह उखाड़ दिया उसकी। अमलन मुँह उखाड़ दिया हिंदुओं का इलाका और वहाँ पे उस MLA की मुँह उखाड़ के लिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कहीं ये भी जमील अख्तर के नक्शे कदम पर न चले। हाथी वगैरह भी जमील अख्तर भाई। तो वो क्या कहते हैं, उसमें जाहिर है कि वो FIR भी कटी होगी, सब कुछ हुआ होगा। वो जमील अख्तर भाई बेचारे आए भाग करके अब्बा के पास कानूनी मशवरे के लिए। तो कानूनी मशवरे तो अब्बा बहुत सही दे थे, लेकिन अब ये वो था कि क्या सच झूठ वगैरह ये वो, तो जो मशवरा दिया था ना कि मामू इस तरीके से तो क्या कहते हैं आप मुझे फंसवा देंगे। जमील अख्तर भाई फौरन गए आजमगढ़, वहाँ हॉस्पिटल में 3-4 दिन पहले की क्या कहते हैं एडमिशन कर लिया आगे। तो इस तरह से तो ये था, तो जिम्मेदारी की वजह से क्या कहते हैं इनको क्या बनना। तो ये माशाल्लाह ये जलाल और गुस्सा ये आप लोग का खानदानी था। बकरिया लोग कहते हैं नानिहाल फारूकी था। तो उस वजह से रहा होगा। हालांकि फारूकी में भी बड़े मामू जो ये फारूकी कहाँ से बीच में आ गए भाई? हाँ, ये बड़े मामू क्योंकि जो सज्जादा नशीन थे उनको तो गुस्सा आता था। हकीम शरफुद्दीन मामू जो छोटे मामू थे उनको भी बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आता था। हाँ, तो क्या है। अच्छा, लेकिन एक बात है, आपके खानदान में अगर कोई गुस्से वाला नहीं भी था, जलाली नहीं भी था, तो जैसे उन्होंने आपने जिनका नाम लिया अभी जमील अख्तर साहब का, कि उन्होंने तो बाकायदा एक मुंह छुड़वा दिए। एक सब और भी जिनको मैं जानता हूँ कि यहाँ उन्होंने एक गुलजार शर्मा के बहुत बड़े दादा थे, उससे टक्कर ली थी। वो क्या कहते हैं, वो बड़ी बात थी, मतलब वो साहब थे कॉलेज में थे अभी, और उन्हें इतने बड़े दादा ने टक्कर ले ली। तो ये बार मस्जिद में दुकान अब्बा ने खोली थी। और दुकान का भी अजीब वो था कि वो क्या कहते हैं, अब्बा हमेशा जब तोड़े तो कहते हैं झुकता हुआ तो पता नहीं छोटे भाई वो कैसे अब्बा इस तरह से ना क्या करें। वो सब लोग समझते हम लोग बेईमान है, हम सही तौर पर क्या करें बेटा, मैं वैसे ही करता हूँ झुकता हुआ वगैरह वगैरह।
तो वहां पर इत्तेफाक से साइकिल किराए पर लेकर के मैंने चलानी शुरू किया। पहला ही दिन था शायद, वो चला रहा था कि वो साहब सामने से आए, मैंने ब्रेक लगाने के बजाय अरे रे रे अरे रे रे करना शुरू किया। यानी आपके ख्याल में साइकिल जो है वो अरे रे रे सुन के उसकी ब्रेकें लग जाती है, ब्रेकों पे हाथ नहीं मारा आपने? नहीं, हाँ, टक्कर मार दिया आपने? हाँ, टक्कर मार दिया, दोनों टांगों के दरमियान में साइकिल घुस गई। अच्छा, और वो इलाके का दादा? हाँ, गुलजार सिनेमा के दादा होते तो वो सकते में आगे कोई 3-4 मिनट के बाद होश में आया। किसी ने मारा? हाँ, और मैं वहीं खड़ा रहा, भागा भी नहीं, हमें भाग जाना चाहिए सब, खड़ा रहा। तो जैसे ही वो क्या कहते हैं आए होश में, उन्होंने गाली बच्चे मारने के लिए वो क्या कि सारे दुकानदार आ गए, क्या बच्चे को क्या कर रहे हैं, बच्चे की क्या कर रहे हो, बच्चे ने तो मेरी ऐसी तैसी कर दी है, बच्चे तो ये वहाँ का था। अच्छा, उसके बाद आपको एहसास हो गया था ना कि भाई साइकिल में ब्रेकें यूं मारी जाती हैं और मोटरसाइकिल में ब्रेकें ऐसे मारी जाती हैं, अरे नहीं मारी जाती कभी? वो भी था कि 92 में मैंने गाड़ी खरीदी। हाँ। तो गाड़ी खरीदने के बाद वो क्या कहते हैं सिर्फ फेडरल कैपिटल एरिया ही में चलाता रहा। तो उसे आप हॉर्न लगवा देते ना, अरे रे अरे रे। तो वो अच्छा हमने सीख लिया बिल्कुल। तो चलो हमने कहा कि हबीबा को भी सिखा देते हैं। हबीबा बैठी तो वहाँ क्या कहते हैं मालूम कैसे वो टंकी ऊपर होती है ना, वो क्या कहते हैं टीन ऊपर मार करके वो एक पिलर तोड़ दिया। अच्छा, वो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि टंकी खाली थी। हाँ, पानी उसमें गिरी। अब वो बंद कर रहा हूँ तो बंद ही नहीं हो रही है। फिर एक लड़का आ रहा, उसने कहा कि अंकल हटिए, आप निकलिए। उसने ठीक ठाक वो किया, फिर छोड़ दिया उसने। हमने कहा कि बेटा शुक्रिया बहुत बहुत, तुम क्या करते? कल मैं यही गाड़ियों का काम करता हूँ, लेकिन घर से भागा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, फिर गया मैं अपने मोहल्ले के उनसे जो गाड़ियों के ठीक करते हैं उनसे, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है लेते आएंगे। फिर उसी लड़के ने कहा कि अगर अभी आप लोग नहीं लाएंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें से गायब हो जाएंगी। तो इस तरह से लेकर के आया और उसे वही ब्रेक का के एक मोटर और चला रहे थे, तो एक केसी की गाड़ी गुजर रही थी, मैंने उसको मार दिया। हाँ, अब वो क्या कहते हैं, यानी आप सबको मारते थे, ब्रेक को नहीं मारते थे? हाँ, तो वो उतरा गाड़ी से, मैं डर गया कि ज्यादा झगड़ा करेगा। मैंने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ। ना 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 ना, ये जेब से 50 रुपया निकाला, जाके सस्ता कर दीजिएगा। देखिए मेरा क्या बिगाड़ा आपने, अपनी गाड़ी कर देखा आपने। अब इसी तरह से करते रमजान आ गया, तो अभी ये कि बैटरी डाउन हो जाएगी, बैटरी डाउन हो जाएगी। तो एक वो साहब से बैटरी उठी चार्ज किया करते थे, वो उन्हीं के पास ले जाते थे। कि बाबू मुझे तो शर्म आती है, मैं आपसे पैसा लेते हुए मैं इस गाड़ी को निकलवा देता हूँ। मैं चलो यही तो वो न चाबी न कागज न कुछ, कभी उसकी फिक्र ना करिए आप, ये गाड़ी आपकी निकल गई। और दूसरे दिन आकर के उन्होंने पैसे 13,000 रुपये दे दिए। सब ये तो रोज के मजाक है, किसी बंदा मार के आगे तो और मसला हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए ये तो दास्तान होगी आपके तो अरे रे की। की और वो दारुल उलूम की भी वो हो गई जी। फिर मुझे भी वालिद साहब ने क्या कहते हैं मौलवी बनाने के लिए हो गया था। आपके वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी कि आप जमींदार न करें? हाँ, सारे बाबू चाहते सबको मौलवी बनाना चाहते, क्योंकि बड़े अब्बा भी नब्बे से पार तहसील थे और वो भी अब्बा भी चश्मा रहमत से। तो वो क्या कहते हैं मुझे वो किया। हाफिज इब्राहिम साहब होते नौजवान लड़के थे, बड़े तकवे वाले थे। वो क्या कहते हैं आकर के कहा था, दोबारा भी मैंने हिफ्ज़ कर लिया था। फिर वो सैलाब या बारिश के जमाने में कोई खुशकी का रास्ता नहीं था, तो हम लोगों के और कोठिया के दरमियान में तालाब था, बेचारे उसको तालाब को तैर करके आकर के पढ़ाते, बड़ा पैसे के पढ़ाते थे। फिर उसी में वो क्या कहता है वो हो गया, क्या कहता है टाइफाइड वगैरह हो गया, कई महीने का हो गया। अब मैं घर पर बस कोई लड़की स्कूल जाने लगे, कोई खेलने वाला नहीं होता, तो फिर मतलब वहीं लड़कों के साथ फतेहपुर का जो प्राइमरी स्कूल था उसमें गए, वहाँ इधर उधर घूम रहे थे। अच्छा, लड़के तो जो जानते थे कि ये हेडमास्टर साहब थे, उनका खौफ था, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं था। बड़े उससे उन्होंने कहा अरे कौन हो तुम? मैंने बताया कि मेरा नाम महफूजुर रहमान और हिम्मत अहमद खान सिद्दीकी है। कहाँ रहते? बहुदीनपुर। अरे बहुदीनपुर किसके करते हो? किसके? मौलवी साहब जलाल साहब के या हसनार साहब के? हमने कहा हसनार के। हाँ, कान पकड़ो,
कान पकड़ करके वही उन्होंने नाम लिख लिया, शायद दूसरी में या पहली में लिखा था। हाँ और उस वक्त वो अच्छा था ना, यूं कर कान पकड़ते थे, फिर फर्स्ट होता है अगर कान तक हाथ गया तो कच्ची में, हाँ और नहीं गया तो पक्की में। हाँ, तो उस वक्त भी क्या कहते हैं, पहली में 1 आना, दूसरी में 2 आना, तीसरी में 3.5, चौथी में 4.5, पांचवी में 5.5। तो 2 पैसा जो होता था वो बॉयज फंड होता था, हेडमास्टर के ऊपर होता था, और बाकी पैसे होते थे वो क्या कहते हैं जमा कराना वो होता था। उस वक्त वो हिंदी मीडियम में था। हाँ 5वीं तक आप शायद हिंदी मीडियम में पढ़ा? 5वीं तक नहीं, मीडियम तो मेरा सारा ही हिंदी का रहा। हाँ उर्दू जो पढ़ने का हुआ वो छठी में गए तो वो क्या कहते हैं, फिर छठी का दूध याद आ गया। वो क्या कहते हैं, भिलई फिरोजपुर, वहां भी मुसलमानों की आबादी तकरीबन 60% थी, 40% की आबादी निचले जाति हिंदुओं की, चबार वार ये सब वो होते थे। तो वहाँ उर्दू मीडियम था। तो वहां से क्या कहते हैं लड़के पढ़ करके आए थे, और जो पढ़ाते थे वो मौलवी दाऊद साहब, वो भी वहीं भिलई फिरोजपुर के थे। तो अब ये शायद तादाद जितनी भी हो, चाहे 5 या 6 की, पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से ये था कि अगर 3 साल तक मुसलसल उर्दू नहीं पढ़ाई गई तो वो टीचर की वोट पे खत्म हो जाएगी, फिर उर्दू वहाँ। अच्छा ठीक है, फिर दूसरी कोई नहीं, अगर स्टूडेंट है तो तो अब उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम तो उर्दू पढ़ लेते हो ना। मैंने कहा पढ़ते, तू कुरान की वजह से, और वजह भी उसकी ये थी कि यहाँ से भाईजान सम्राट अब्दुल रहमान सिद्दीकी, उन्होंने भाईजान रिसाला लगवा दिया था, और अब्बा ने गुंचा बिजनौर से निकलता है रिसाला बोला जाता, तो वो पढ़ लेता था, मैं लिखने का वो नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम पढ़ लेते हो, लिखने में मेहनत करोगे तो और भी आसानी हो जाएगी, और तुम मौलवी साहब के लड़के हो, ये देखो कि अगर तुम नहीं लोगे तो इन लोगों को भी क्या कहते हैं उर्दू नहीं मिलेगी, और मेरी भी क्या कहते हैं सर्विस खत्म हो जाएगी। हाँ, और तुम्हें शायद नहीं मालूम कि यहाँ पर मुसलमानों को सर्विस बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब उन्होंने ऐसा वो क्या करना, चलो ठीक है, तो वो वहां पर उर्दू मैंने न्यू ले लिया, और बोर्ड से इम्तिहान 8वीं में। मतलब आपने हिंदी के बजाय उर्दू का जो इख्तियार किया वो एक कौम की खिदमत की आपने। हाँ, अगर ये खिदमत, अगर वहाँ पे 10-12 लड़के होते उर्दू मीडियम के तो वो कहना चाहिए करते आप उसको नहीं रहते। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल करे उर्दू के रिवाज के लिए। हालांकि उस वक्त भी मैं संस्कृत में भी डिस्टिंक्शन मेरा था। 8वीं बोर्ड का हुआ तो उसमें भी मैथमेटिक्स में, संस्कृत में, अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन था। उर्दू में 50 में से 36 नंबर आया। अच्छा। हाँ, और इसी से अंदाजा होता कि हर जगह थोड़ा बहुत तासुब है या मोहब्बत है, इसलिए कि मुसलमानों के पास काफी जांचने के लिए गई होगी, जो मेरी उर्दू रही होगी, बहरहाल किसी न किसी तरह 36 नंबर वो आ गए। अब यहाँ पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आने के बाद क्या कहते हैं मैं ऐसे ही घूमता फिरता रहा। फिर आखिर में ललन भाई मरहूम यानी प्रोफेसर सलाहुद्दीन जमाली, उन्होंने ले जाकर पीर कॉलोनी में एडमिशन कराया। वहां पर वे क्या कहते हैं, नाम शायद जमशेद या कुछ और भी रहा हो, वो जीडी पायलट होते थे, लेकिन ये कि अपने अफसर को उन्होंने पिटाई तय कर दिया, कोर्ट मार्शल हुआ, वहां से निकल गए। फिर यहाँ आकर के पीर कॉलोनी में पढ़ाने लगे। उन्होंने एहसान साहब थे, एहसानुल्लाह साहब, उनसे कहा कि फार्म दे दो लड़के को। उन्होंने अच्छा मैं देता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा बेटा क्या पढ़ा है तुमने? मैंने कहा कि इतिहास पढ़ा है, भूगोल पढ़ा है। अच्छा भूगोल को तो खैर छोड़ो, इतिहास हिंदी किताबें। हाँ, इतिहास ज्योग्राफी में हिस्ट्री को कहते हैं। अच्छा, भूगोल ज्योग्राफी को कहते हैं। अच्छा, हिंदी में, हाँ सही है। तो आपने ये नहीं कहा कि मैंने तारीख ज्योग्राफी पढ़ा, आपने कहा इतिहास पढ़ा। हाँ, तो उन्होंने कहा अच्छा इतिहास में क्या पढ़ा है तुमने? मुगलों के मतलब क्या जानते हो तुम? तो मैंने कहा कि सम्राट अकबर महान था। सम्राट शहंशाह को कहते हैं। अकबर महान था। शायद वो हिंदी पढ़े रहे होंगे, उन्होंने फौरन फॉर्म निकाल करके दे दिया। और फिर टेस्ट हुआ तो मैथमेटिक्स में पास हो गया, मैं अंग्रेजी में पास हो गया। अब उर्दू का मरहला था, वो बेचारे मौलवी साहब से अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। मैंने बेटा तुम अपने गांव से निकले, कराची पहुंच गए, कैसे पहुंचे ये सब लिख दो तुम। कैसे लिखा हुआ बाहर किसी न किसी तरह से उन्होंने पास कर दिया। तो 8वीं में, वहां 9th में पढ़ा था मैं, 8वीं में आकर के वो हुआ। और फिर 9th में गया। 9th में इस हद तक उर्दू का वो हो गया था कि जबानी में तशरीह वगैरह सब अच्छी कर देता था। तो एक बेचारे से मौलवी अब्दुल लतीफ कुश्ता, वो उर्दू पढ़ा से शायर भी थे, तो अक्सर मजाक भी उड़ाया करते थे, माहिर थे रक्स वगैरह के।
वो कैसे कि तुमसे जा करके वो उसने कूड़ा मटकाया, उसने ये किया वो किया, समझ लिया कि बड़ा अच्छा है। अरे फन है, फन, डांस भी एक फन है कि पैर कैसे उठना चाहिए, पैर ये होना चाहिए, वैसे बहरहाल। तो वो क्या कहते हैं, मालूम हुआ कि 53 नंबर ले रहे आए। तो उनको शक हुआ कि ये नंबर कुछ कम है। उन्होंने कापी मंगवाई, कापी मंगवा करके अरे अरे सुनिए, तूने मुझे मेरी आंख में धूल धोल रहा है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा कि शायद तूने को तू तो वो ते नून बढ़िए से लिखा था मैंने, तूने। तो उस पर वो क्या कहते गुस्से में आ गए सर कि गलत लिखा है। और फिर ऐसे ही यानी उनका अंदाजा सही था कि नंबर आपको गलत मिले थे, मगर इस हद तक गलती थी उसके अंदाजे में कि वो नंबर आपको ज्यादा मिल गए थे। वरना उन्होंने यही कहा कि वरना आपने कहा कि ऐसी उर्दू लिखी कि नाक कटवा दी मेरी। हाँ, असल में उर्दू बोलना, उर्दू समझना एक अलग चीज है, उर्दू लिखना एक अलग चीज है। बिल्कुल। अच्छा, लिखने में मैं छोटे भाई मरहूम को, वासे मरहूम को, मैं गांव अपने वहां से खत लिखता था, नूर चश्म अब्दुल वासे। इस पर अभी आते हैं, थोड़ा सा एक रोक लें, देखते हैं।